नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपने कल की कक्षा में पढ़ाए गए पृष्ठों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। तो आइए एक अच्छे विचार के साथ पाठ के शेष भाग को आगे बढ़ाते हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो आइए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। लेखक साहसी व्यक्ति की पहचान बताते हुए कहते हैं, साहसी व्यक्ति दुनियादारी की परवाह बिल्कुल नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, बल्कि वह अपने ही द्वारा बनाए गए विचारों और रास्तों पर आगे बढ़ता जाता है। वह आस पड़ोस के लोगों को देखकर अपने कदमों की चाल को धीमे या तेज नहीं करता। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जो सपने पूरे नहीं हो सकते। वह उन सपनों में भी आनंद लिया करता है। वह किसी के द्वारा बताए गए रास्तों पर भी नहीं चलता, बल्कि बच्चों वो अपने द्वारा बनाए गए रास्ते व अपने ही विचारों पर चलता है। बच्चों, लेखक ने यहाँ पर साहसी मनुष्य की तुलना जो है सिंह से की है। लेखक हमें बताते हैं कि साहसी व्यक्ति जो होता है वह बिल्कुल सिंह की तरह होता है। जिस प्रकार सिंह अकेला होने पर भी अपनी ही धुन में मस्त रहता है, मग्न रहता है और शिकार भी खुद अकेला ही करता है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों साहसी व्यक्ति भी अपने अकेले के बलबूते पर किसी भी कार्य को करने की योग्यता रखता है। वह कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। बच्चों, लेखक अर्नोल्ड बेटेन जो कि इंग्लैंड के उच्च कोटि के विचारक थे, वे हिम्मत और साहस के बारे में कहते हैं कि हिम्मत और साहस के बल पर जो व्यक्ति जिंदगी की चुनौतियों का सामना डट कर किया करता है, वे उन चुनौतियों पर विजय पाकर एक सुखी जीवन जिया करते हैं। सांसारिक अर्थ में जिसे हम बच्चों सुख कहते हैं, उनका ना मिलना फिर भी उससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के बाद हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, तुम में साहस का अभाव था। अर्नोल्ड बेटेन जी हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमें यदि जिंदगी अवसर देती है अपनी हिम्मत दिखाने का, तो बच्चों उस समय और अवसर का हमें सही सदुपयोग करके कठिन परिस्थितियों में उस हिम्मत को दिखाना चाहिए। फिर लेखक हमें खतरों से बचने वाले इंसानों के साथ क्या होता है यह बताते हैं। तो बच्चों, लेखक कहते हैं जो इंसान खतरों से बचने का प्रयत्न करता है, अर्थात मुसीबतों व कठिनाइयों से बचने का प्रयत्न करता है, अंततः वो अपने ही घेरों के बीच में कैद हो जाता है। अर्थात बच्चों वो अपने जीवन में आई हुई कठिन परिस्थितियों का सामना करने से घबराता है, उससे बचने का उपाय ढूंढता है। असल में वह उसी मुसीबतों में एक दिन स्वयं घिर जाता है। तो इसलिए इंसान में बच्चों इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए कि वो उन कठिनाइयों व परिस्थितियों का सामना कर सके। तो बच्चों, हम में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हिम्मत का होना बहुत ही आवश्यक है। अंततः ऐसे ही लोग जिंदगी का असली आनंद नहीं ले पाते हैं जो कठिनाइयों से बचते हैं, क्योंकि वे इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में आने वाले आनंद को रोक लेते हैं, उस आनंद को लेने से वंचित रह जाते हैं।
आगे लेखक हमें जिंदगी के भेद बच्चों रहस्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी उसमें पूंजी लगाते हैं। मतलब पूंजी लगाना जो है संकटों का सामना करना है। जिंदगी में जब हम आए हुए संकटों का सामना करते हैं तभी हमें सफलता, आनंद और खुशी मिलती है। यदि हम बच्चों उन संकटों से बचने का प्रयत्न करते हैं तो हम जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बच्चों आगे लेखक बताते हैं कि जिंदगी का भेद कैसे लोगों को मालूम है। तो लेखक कहते हैं कि जिंदगी का भेद ऐसे लोगों को मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म ना होने वाली चीज़ है, जो निरंतर चलती ही रहती है। अंत में लेखक हमें संदेश देते हुए कहते हैं कि अगर तुम छोटी मोटी सफलताओं से प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो तुम्हें अपनी बड़ी सफलताएं कैसे मिल पाएंगी। तो बच्चों लेखक यहाँ हमें प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने सपने, अपना लक्ष्य वे सब बड़े रखने चाहिए। उन सपनों और लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें साहस के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी हमें बार बार अवसर देती है, उस अवसर का हमें सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो बच्चों हमने देखा कि इस पाठ में लेखक यह बताना चाहते हैं कि हिम्मत की ज़िंदगी ही सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। जो इंसान हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी जिया करता है, सफलता उसे ही मिलती है। तो बच्चों आपका जो भी सपना है उसको कभी भी छोटा नहीं करना, बल्कि उन सपनों को सच करने के लिए आप कठिन से कठिन कदम सोच समझकर उठाना। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ ये पाठ सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।